हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है कि बता रहा है कि सोडियम सल्फाइड जो है, क्या है, सोडियम सल्फेट से सोडियम सल्फाइड का हम निर्माण करेंगे। तो आप लोग को हम बिल्कुल बता दें, यहाँ पे देखिए सोडियम जो हमारा सल्फेट से सोडियम सल्फाइड, क्या है, सोडियम सल्फाइड। तो Na2SO4 को कोक के साथ गर्म करके Na2S प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारा ये जो हमारा Na2S जो है हमारा सोडियम, क्या है, सल्फाइड है समझ। तो इस प्रकार से हम आपको बिल्कुल बता दें कि हम जो है सोडियम सल्फेट को कोक के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा सोडियम सल्फेट जो है प्राप्त होगा। आया समझ। तो इस प्रकार से हम देखिए नेक्स्ट जो हमारा है सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन को हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है कि सोडियम क्लोराइड के जो विलयन में विद्युत प्रवाहित क्या करने पर, मतलब प्रवाहित करने पर, तो आयनन के फलस्वरूप एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। आयनन के फलस्वरूप एनोड पर क्या होती है, क्लोरीन मुक्त होती है। तो यहाँ पे देखिए 2NaCl यानी हमारा NaCl जो है सोडियम के साथ क्या करता है, अभी 2NaCl ये हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मान लो दोनों तरफ से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने किया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्लोरीन पर, मतलब क्लोरीन के विलयन, सोडियम क्लोराइड के विलयन में जो है विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये प्राप्त आता है। आ समझ। तो इस प्रकार से आप लोग को हम बता दें कि देखिए यहाँ पे दिया है फलस्वरूप एनोड पर मुक्त होती हैं, एनोड पर मतलब मुक्त होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नीचे दिया है कि देखिए माइक्रोकॉस्मिक लवण से सोडियम मेटाफॉस्फेट, माइक्रोकॉस्मिक लवण को गर्म करने पर सोडियम मेटाफॉस्फेट प्राप्त होता है। तो NaNH4 ब्रैकेट में हम लोग करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में HPO4 आया समझ। तो इसे हम क्या करेंगे, गर्म करने पर हमारा सोडियम मेटाफॉस्फेट प्राप्त होता है। और ये हमारा क्या है, NH3 है और ये H2O है। तो नेक्स्ट है हमारा सोडियम आयोडेट से आयोडीन, सोडियम आयोडेट से आयोडीन को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि सोडियम आयोडेट विलयन की सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम उत्पन्न होती है। यहाँ पे बताया गया है कि सोडियम आयोडेट को, मतलब आयोडेट विलयन की, मतलब इस विलयन की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ये रहा हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर आयोडीन उत्पन्न होता है। आयोडीन उत्पन्न
होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आयोडीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। दूसरा दिया है हमारा सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट को मतलब प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। हमारा सोडियम सल्फाइड ये रहा और सल्फ्यूरिक अम्ल ये रहा H2SO4। तो H2SO4 के साथ जब गर्म करेंगे सोडियम सल्फाइड यानी Na2S को H2SO4 के साथ हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा, सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। यानी Na2SO4 प्लस H2S। आज समझ, इस प्रकार से हमारा प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया है सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन को प्राप्त करना है। क्या करना है, क्लोरीन को प्राप्त करना है। तो सोडियम क्लोराइड को MnO2 तथा सांद्र H2SO4 हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस क्या होती है, प्राप्त होती है। यदि सोडियम क्लोराइड को MnO2 तथा H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगा। आज समझ, यानी ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है इसको हम NO2 और H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा। आया समझ। नेक्स्ट हमारा है कि सोडियम कार्बोनेट से कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट से कास्टिक सोडा को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में से चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस डालकर उबालने पर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पे अच्छे से समझिए, देखिए यहाँ पे दिया है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इसके जलीय विलयन में चूने का पानी यानी CaOH का होल ट्वाइस डालकर क्या करते हैं, उबालते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे छानकर अलग कर देते हैं। शेष विलयन का सांद्रण करने पर हमारा NaOH यानी सोडियम ऑक्साइड यानी कास्टिक सोडा के क्रिस्टल क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए दिया है हमारा सोडियम डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट से माइक्रोकॉस्मिक लवण तो अमोनिया क्लोराइड और डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट के मिश्रण को क्या करेंगे, गर्म करने पर माइक्रोकॉस्मिक लवण बनता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अमोनिया क्लोराइड और डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट के मिश्रण को, यहाँ पे देखिए अमोनिया क्लोराइड दिखाई दिया और डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट को मतलब के मिश्रण को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमारा क्या होगा,
माइक्रोकॉस्मिक लवण बनकर क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है।